लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बाबा सिद्दीकी, एक ऐसा नाम जो मुंबई की चकाचौंध वाली बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक जुड़ा हुआ था। यहां तक कि अंडरवर्ल्ड से भी उनके अनसुलझे तार जुड़े हुए थे और एक दिन उनका कत्ल हो जाता है। एक एक्स मिनिस्टर का कत्ल, वो भी मुंबई में, और नाम सामने आता है बिश्नोई गैंग का। देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है? वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। इसने हमसे बाबा सिद्दीकी मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे, और मुझे मेरा गला कटवाने के चक्कर में मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब हो हल्ला मचा और अनमोल बिश्नोई इस खून खराबे का मास्टरमाइंड बताया गया। बाबा के कत्ल के पीछे मोटिव सलमान से बदला लेना बताया गया। यहां तक कि जिशान सिद्दीकी ने भी बिश्नोई पर इल्जाम लगाया और कार्रवाई की मांग की। लेकिन क्या सच में मामला इतना सीधा है कि बाबा सिद्दीकी के मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई गैंग है? क्या हो अगर मैं कहूं कि अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे असली मास्टरमाइंड नहीं है, बस फुटेज ले रहा है? नहीं, मतलब अभी तो केस ऑनगोइंग है और अकेला बिश्नोई गैंग तो बाबा सिद्दीकी का दुश्मन नहीं था ना। बाबा सिद्दीकी की शख्सियत जितनी बड़ी थी, दुश्मनी की लिस्ट भी उतनी ही लंबी थी और उतना ही विवाद था उनकी जिंदगी में, काम से लेकर राजनीति तक। और कत्ल के पीछे उतनी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। मतलब लॉरेंस के फेम की वजह से बाबा के कत्ल के पीछे सिर्फ अनमोल का नाम है, लेकिन कत्ल के पीछे कई और एंगल भी है। अब ये बात आपको हैरान कर सकती है, पर सच्चाई यही है कि पुलिस अभी भी कई तरफ से मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। बाबा के मर्डर की इस पेचीदा गुत्थी में कई लोगों पर शक है। अनमोल और बिश्नोई गैंग प्राइम सस्पेक्ट हैं, पर इस कत्ल के पीछे शक की सुई अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिक्स और यहां तक कि बिजनेस राइवलरी के तरफ भी घूम रही है। और अभी तक पुलिस ने तय नहीं किया है कि असली कातिल कौन है। बस उनके पास हजारों पन्नों का चार्जशीट है, लेकिन कातिल की तलाश अब भी जारी है। पता लगाया जा रहा है कि गोलियों के पीछे असली दिमाग किसका था, सिर्फ अनमोल बिश्नोई का? क्या इसके पीछे और कोई साजिश थी? सवाल अब भी बरकरार है कि बाबा सिद्दीकी का असली कातिल कौन है। इसलिए आज इस कहानी को समझने के लिए हमें एक एक करके उन सभी पॉसिबल एंगल को खंगालना पड़ेगा जिनसे बाबा सिद्दीकी के कत्ल का राज जुड़ा हो सकता है। आइए शुरुआत अनमोल बिश्नोई से ही करते हैं कि आखिर वो इस कत्ल के पीछे प्राइम मास्टरमाइंड कैसे बन गया। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी राय की। पुलिस की चार्जशीट में बाबा के कत्ल के पीछे मेन रीजन यही बताई गई है कि सलमान खान से उनकी करीबी के चलते उन्हें निशाना बनाया गया। बिश्नोई समुदाय ने 1998 में काले हिरन के शिकार के आरोप में सलमान खान पर केस किया था और बिश्नोई गैंग ने पहले भी सलमान को टारगेट करने की धमकी दी थी। ये कहानी सलमान से दुश्मनी और उन्हें मारने की धमकी वाली कहानी 2018 से ही चलती आ रही है। जब सलमान की सुरक्षा बहुत कड़ी हो गई तो गैंग ने सोचा उनके करीबी आदमी को मारना ज्यादा आसान होगा। लॉरेंस के बाद अनमोल बिश्नोई इसी गैंग का सरगना है। पुलिस को कुछ सुराग मिले, कत्ल की साजिश अनमोल ने रची और बाबा को मारने का हुक्म दिया ताकि सलमान को डराया जा सके। शुरुआती पुलिस जांच में सामने आया कि 3 अनजान हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी का पीछा किया और उन्हें कई गोलियां मारी। आरोपियों ने बाद में यह कबूल किया कि उन्होंने ये काम पैसे के लिए किया था, यानी कि ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था। सुपारी कहते हैं ना कि सुपारी दे दो, वैसा कर। पुलिस को यह भी पता चला कि शूटरों से कहा गया था कि बाबा सिद्दीकी को मारो क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े हैं और अनुज थापन नाम के एक आरोपी की मौत में इनका हाथ है। अनुज थापन को पहले सलमान खान की सुरक्षा पर गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में क्राइम ब्रांच की हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। बिश्नोई गैंग को लगा था कि थापन की मौत में सलमान या उसके सगे संबंधियों का हाथ था, इसलिए उन्होंने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया ताकि सलमान को एक पैगाम दिया जा सके।
चार्जशीट के हिसाब से बिश्नोई गैंग के आरोपियों ने बाबा को इसलिए टारगेट किया क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो सलमान के बहुत नजदीक है, और इसलिए भी क्योंकि सलमान पर हमला करना मुश्किल था, इसलिए उसके किसी करीबी को चुना गया। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद बिश्नोई गैंग के एक साथी शुभम लोंकर ने भी सोशल मीडिया पर लिखा था कि बाबा सिद्दीकी का चैप्टर आज बंद हो गया है। उनकी मौत की वजह अनुस्थापन और दाऊद है, जो बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े थे। कुल मिलाकर ऐसी ही बात पोस्ट में लिखी थी, आप स्क्रीन पर वो डिटेल में देख सकते हैं। तो एक तरफ से पुलिस को यही मेन लीड मिले कि ये कत्ल सचमुच बिश्नोई गैंग की साजिश थी, जिसमें सलमान खान से जुड़ाव को बड़ी वजह बनाया गया। उनका यह भी कहना है कि शूटरों को बताया गया था कि बाबा दाऊद इब्राहिम के आदमी हैं और थापन की मौत के जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें गोली मारो। तो कुल मिलाकर इन सभी चीजों के बाद ऐसा माना गया कि यह कत्ल सिर्फ सलमान खान को डराने और बिश्नोई गैंग का डर दिखाने की एक चाल थी। एक तरह से आप कहें तो फेम लूटने की भी एक चाल थी, क्योंकि सलमान खान और उनसे जुड़े किसी आदमी को टारगेट करना मतलब नेशनल न्यूज बनना। खुद बाबा सिद्दीकी भी बहुत बड़े शख्सियत थे, राजनीति में भी, बिजनेस में भी, रियल एस्टेट में भी, और यहां तक कि बॉलीवुड के अंदर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। इसलिए अनमोल बिश्नोई इस पूरे कत्ल के पीछे एक प्राइम सस्पेक्ट है। तो अगला शक एसआरए प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। एसआरए यानी कि स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी का मामला जो था। बाबा सिद्दीकी लंबे समय से मुंबई में बड़ी बड़ी संपत्ति और रियल एस्टेट के कामों से जुड़े थे। खास करके बांडा ईस्ट के कुछ स्लम को दोबारा से बनाने में प्रोजेक्ट को लेकर उनका नाम कुछ विवादों में था। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा भी किया था कि कत्ल के पीछे संपत्ति का झगड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता गरीबों के घरों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए किसी को ये मंजूर नहीं था। इस दावे के बाद मुंबई पुलिस ने एसआरए एंगल की गहराई से जांच की, कई बिल्डरों और अफसरों से पूछताछ की, कागजात जुटाए गए, सबूत तलाशे गए, लेकिन जांच में पुलिस को ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि एसआरए विवाद इसकी वजह बनी। रिपोर्ट बताती है कि क्राइम ब्रांच को एसआरए विवाद ऐसा नहीं लगा जैसा कि इल्जाम लगाया गया था। जिसान के दावे के मुताबिक उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अखबार के मुताबिक 4590 पन्ने की चार्जशीट में भी एसआरए एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो पुलिस को कोई भी ऐसा कागज या गवाह नहीं मिला जो ये दिखा सके कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल जमीन जायदाद के झगड़े की वजह से हुआ। इसलिए इस पहलू को जांच से हटा दिया गया। हालांकि इस कत्ल के पीछे एक एंगल ये भी है जिस पे तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती है। तो अब आते हैं एक और पॉसिबल थ्योरी की ओर। बाबा सिद्दीकी के बिजनेस या प्रॉपर्टी वाले दुश्मनों का हाथ था क्या? मुंबई में ऐसी अटकलें भी थी कि बाबा सिद्दीकी के किसी बिजनेस वाले दुश्मन ने उसका कत्ल करवाया हो सकता है, यानी कि बिजनेस राइवलरी में तो कहीं ये कत्ल नहीं हो गया। खास करके 2015 की एक घटना पर ध्यान दिया गया, जब बाबा ने शिकायत की थी कि बांद्रा के एक बिजनेसमैन ने उन्हें धमकियां दी थी, जिसके पीछे छोटा शकील गैंग का हाथ हो सकता है। कथित तौर पर यह मामला था। उस केस में बाबा ने कहा था कि उस बिजनेसमैन ने छोटा शकील के गुंडे को बुलाया ताकि उन्हें कुछ संपत्ति छोड़ने पर मजबूर कर सके। करोड़ों का मामला था वो भी। बाद में पुलिस ने उस व्यापारिक व्यक्ति और छोटा शकील के एक साथी को गिरफ्तार भी किया था। अब इस कत्ल की जांच में पुलिस ने उसी पुराने मामले को दोबारा से खंगाला। इन्वेस्टिगेटर ने उस 2015 की शिकायत और उसके समझौते को देखा कि कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं मिलता है, कि कहीं पुराने किसी दुश्मनी, पुराने किसी झगड़े की वजह से ये हत्या हुई हो। साथ ही खबरें आई कि बाबा ने हाल ही में एक पर्चा भी बांटा था जिसमें एक खास बिजनेसमैन से दूरी रखने की सलाह दी थी। पुलिस को हाउसिंग और रियल एस्टेट के कई दस्तावेज मिले जो अभी जांच के दायरे में हैं कि कहीं कोई कर्जे का डील, कहीं कुछ पेच तो नहीं छिपा है। हालांकि अभी तक इस एंगल से कुछ पक्का सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी जांच की गई क्योंकि 2015 का पुराना झगड़ा अजीब सा मेल खाता दिख रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस सोच रही है कि कहीं ये सब मामला आपस में मिला तो नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब आते हैं अगले एंगल पर। देखिए, बाबा सिद्दीकी देश के बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक थे। वो 3 बार विधायक रहे और महाराष्ट्र के मंत्री भी रह चुके थे। विधायक भी वहां से थे जहां बड़े बड़े स्टार रहते हैं।
इसके अलावा उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन की थी। पिछले साल अपने कत्ल से पहले उन्होंने ये जो मूव था राजनीति का वो लिया था। इस वजह से राजनीति में उनके कई दुश्मन भी हो सकते थे। कुछ ने यह भी अंदाजा लगाया कि कहीं ये सब राजनीतिक दुश्मनी की वजह से तो नहीं हुआ। पुलिस ने इस पहलू की भी जांच की, क्या कोई राजनीतिक गुट या नेता इस कत्ल में शामिल है, लेकिन ऐसा कोई खुलासा अब तक नहीं हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि बाकी सभी पहलुओं की तरह राजनीतिक दुश्मनी भी वो एक गुत्थी है जिसे पुलिस एक उम्मीद से देख रही है, लेकिन अभी तक जो चार्जशीट तैयार की गई है उसमें इस एंगल पर खास सबूत नहीं मिले हैं। सच ये है कि बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस की मर्यादा में रहकर राजनीति की थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने अजीत पवार के साथ जुड़कर एनसीपी में कदम रखा था। अब राजनीति में जुड़ने छोड़ने से लड़ाई होती है, पर अभी तक पुलिस ने कोई सीधा कदम नहीं बताया जो कि राजनीतिक दुश्मनी के सबूत देते हो। हालांकि अभी भी एक एंगल बाकी है। यहां समझना होगा कि बिश्नोई गैंग की कामयाबी सिर्फ सलमान को खौफ दिखाने तक ही नहीं रुकी। एक और शक यह भी है कि बाबा का कत्ल सुपारी का कत्ल या साम्राज्य फैलाने की लड़ाई की हरकत भी हो सकती है। यानी बिश्नोई गैंग ने इस वारदात को एक पैसे वाली वारदात के रूप में अंजाम दिया हो ताकि मुंबई में अपना दबदबा कायम किया जा सके और बड़े बड़े लोग उनके सामने झुके। बाबा सिद्दीकी की पहुंच, उनकी शख्सियत मुंबई में जितने भी बड़े इंडस्ट्री है हर तरफ है, रियल एस्टेट हो, बॉलीवुड हो, राजनीति हो, ये तमाम बड़े बड़े सेक्टर्स है जहां पैसा ही पैसा है और हर जगह बाबा सिद्दीकी का नाम है। मतलब उन्हें टारगेट करना मतलब हर तरफ खौफ फैलना। इस एंगल में अखबार ने बताया कि पुलिस चार्जशीट में एक वजह यह भी लिखी है कि बिश्नोई गैंग बॉलीवुड और बिजनेस जगत में अपना डर दिखाना चाहता था। मतलब ये कि अगर कोई अमीर सेलिब्रिटी उसके हुक्म के खिलाफ गया तो उसे चेतावनी मिले कि लोगों को मारकर बदला लिया जाता है। पुलिस अधिकारी भी कह चुके हैं कि अब तक लगता था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बस धमकियां दे रहा था पैसों के लिए, लेकिन हमने अब देखना है कि आखिर कत्ल का हुक्म किसने और क्यों दिया। इस एंगल में भी पुलिस ने जांच की कि कहीं कोई बड़ा गैंग पैसा लेकर सुपारी लेकर इस कत्ल को तो अंजाम नहीं दिया है। अब जो मेन इल्जाम है वो तो बिश्नोई गैंग पर ही है, लेकिन पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोई और गैंगस्टर या बड़ा निशानेबाज इसमें हिस्सा तो नहीं ले रहा है। जैसे कि आपको पता है कि बिश्नोई गैंग की सीधी राइवलरी आजकल दाऊद इब्राहिम के भी पुराने गैंग डी कंपनी से चल रही है। मुंबई में जगह बनाने की एक लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। तो कहीं यहाँ पर कोई कहानी तो नहीं फंसी है और ये जानकारी केस चलाने के लिए सबूत की तरह चार्जशीट में दर्ज की गई है। पर इतना तय है कि अब तक जिस पर सबसे ज्यादा शक गया उसमें अनमोल बिश्नोई सबसे ऊपर है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे असली मास्टरमाइंड वही है। बाकी सारे शक जो एसआरए विवाद को लेकर हो, श्रम वाले डेवलपमेंट को लेकर या फिर किसी बिजनेसमैन या राजनीतिक दुश्मनी, पुलिस की चार्जशीट में ऑफिशियली इसे कुछ खास नहीं माना गया है। तो इस कहानी का असली राज क्या है? क्या वाकई अनमोल बिश्नोई अकेले इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है जैसा कि पुलिस कह रही है, या फिर कहीं वही बात तो नहीं है जो हल्की हल्की अफवाह की तरह घूम रही है कि बिश्नोई गैंग ने ये जिम्मेदारी ले ली ताकि अपना डर पैदा कर सके? अभी तक सबूतों के टूटे फूटे टुकड़े यही इशारा करते हैं कि मामला बिश्नोई गैंग के काबू की कहानी है, वर्चस्व की लड़ाई है, उन सभी के पीछे ही ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल ताजा चार्जशीट यही बताती है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे बिश्नोई गैंग का बदला और सलमान से कनेक्शन ही सबसे बड़ी वजह थी। बाकी तमाम अफवाहें और अंदाजे भविष्य में सुनवाई में सिरे से खारिज या सही माने जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी ये केस ऑनगोइंग है, इस पर बातचीत चल रही है और बहुत ही हाई लेवल पर ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, क्योंकि जिस पर इल्जाम लगा है, जो इसके पीछे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अनमोल बिश्नोई, वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है जो एक कत्ल का मास्टरमाइंड हो। सिर्फ उसके ऊपर बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठन से जुड़े होने के भी आरोप है, इसलिए एनआईए इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। तो ये केस बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें किसका कितना हाथ है ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक गुत्थी जो है वो थोड़ी सी अनसुलझी अभी भी है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे क्या सिर्फ अनमोल बिश्नोई है या और भी कई कहानी है। हालांकि वो सब कुछ मैंने डिटेल में बताया कि अभी पुलिस की जांच में कुछ नहीं है, लेकिन थ्योरीज तो बनती ही है, लोग तरह तरह के सवाल उठाते ही हैं, कई कमेंट्स भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा।
अब तक की सारी बात में आप समझ गए होंगे कि मामला कौन सा कहाँ अटका हुआ है, लेकिन आप भी कुछ जरूर सोचते होंगे तो वो लिखिएगा। और मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से देख रहे हैं कहानी और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज की जो ये कहानी थी ये कातिल कौन सीरीज का ही एक हिस्सा था। बाबा सिद्दीकी के कत्ल की गुत्थी भी अभी अनसुलझी है, कातिल कौन है इसका कुछ पता नहीं है। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available